उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा था एक सुंदर और शांत राज्य, पिथौरागढ़। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और बहती नदियां, मानो प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इस जगह को सजाया हो। इसी राज्य में रहती थी एक राजकुमारी, राजकुमारी ईशानी। ईशानी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि बहुत समझदार, जिज्ञासु और दिल से बेहद कोमल थी। उसके लंबे काले बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती थी। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जिसे ना तो महल की शानो शौकत भर पा रही थी और ना ही सोने चांदी के गहने। राज्य के पश्चिम में एक घना और रहस्यमयी जंगल था, अरण्यवन। लोग कहते थे कि उस जंगल में अजीब शक्तियां हैं। वहां जाने वाले कई लोग वापस नहीं लौटे। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। राजा ने सख्त आदेश दे रखा था, कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा। लेकिन ईशानी अलग थी। उसे डर नहीं लगता था, बल्कि उस जंगल की ओर उसका मन खिंचता था। एक दिन जिज्ञासा से भरी ईशानी चुपके से महल से निकल गई। उसने साधारण कपड़े पहने ताकि कोई पहचान न सके। वो धीरे धीरे चलते हुए अरण्य वन में प्रवेश कर गई। जंगल सच में वैसा ही था जैसा लोग कहते थे, घना, अंधेरा और रहस्यमयी। लेकिन उसी जंगल के बीच बहती थी एक शांत नदी, निरंजना। ईशानी जब नदी के पास पहुंची तो उसने देखा, एक युवक नाव में बैठा मछली पकड़ रहा था। वो साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब शांति और गहराई थी। उसकी आंखें जैसे सब कुछ समझती हों। ईशानी उसे देखती रह गई, और तभी उस युवक में बिना उसकी ओर देखे कहा, राजकुमारी, यहां आना सुरक्षित नहीं है। ईशानी चौंक गई। तुम तुम मुझे पहचानते हो? उसने पूछा। युवक मुस्कुराया। इस जंगल में आने वाला हर व्यक्ति अपने राज छुपा नहीं सकता। ईशानी को वो युवक अच्छा लगा। उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम वीर है। वो एक साधारण मछुआरा था, लेकिन उसके शब्द, उसकी सोच, सब कुछ साधारण नहीं था। ईशानी रोज उससे मिलने आने लगी। वो दोनों नदी किनारे बैठते, बातें करते, हंसते। ईशानी पहली बार खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी, लेकिन वीर हमेशा एक दूरी बनाए रखता। एक दिन ईशानी ने पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? वीर ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि मैं सब जानता हूं। क्या जानते हो? ईशानी ने पूछा। वीर की आंखों में एक अजीब उदासी आ गई। तुम्हारा भविष्य और मेरा भी। धीरे धीरे वीर ने सच्चाई बतानी शुरू की। मैं सिर्फ एक मछुआरा नहीं हूं, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। ईशानी हैरान रह गई। वीर ने बताया कि अरण्य वन में एक पुरानी शक्ति है, एक श्राप जो कई साल पहले लगा था। इस जंगल में जो भी दिल से किसी से प्रेम करता है, उसका प्रेम कभी पूरा नहीं होता। ईशानी का दिल धड़कने लगा, और अगर वो फिर भी उस प्रेम को पाने की कोशिश करता है, तो वो इस जंगल का हिस्सा बन जाता है। मतलब? ईशानी ने कांपती आवाज में पूछा। मतलब? वो इंसान नहीं रहता। ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम मुझसे दूर इसलिए रहते हो? वीर ने उसकी ओर देखा, पहली बार उसकी आंखों में गहराई से। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ईशानी ने कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं। जंगल अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई, पानी थम गया, जैसे पूरा अरण्य वन उस एक वाक्य को सुन रहा हो। वीर की आंखों में डर आ गया। तुमने ये क्यों कहा? अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, नदी का पानी उफान मारने लगा, और दूर से एक आवाज आई, प्रेम फिर से जाग गया है। ईशानी डर गई। ये क्या है? वीर ने उसका हाथ पकड़ा। अब बहुत देर हो चुकी है। वीर ने ईशानी को महल की ओर जाने को कहा। अब तुम यहां मत आना, कभी भी नहीं। और तुम? ईशानी ने रोते हुए पूछा। वीर मुस्कुराया। मैं यहीं हूं और यहीं रहूंगा। ईशानी चली गई, लेकिन उसका दिल वहीं रह गया। और उसी रात अरण्य वन के बीच एक रहस्यमयी प्रकाश उठा,
जैसे कोई पुरानी शक्ति जाग गई। उस रात जब राजकुमारी ईशानी महल लौटी, उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, प्रेम फिर से जाग गया है। महल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन ईशानी के अंदर तूफान चल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, और जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक सपना आया। उसने देखा वही अरण्यवन, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा डरावना। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी को जकड़ रही थीं। नदी का पानी काला हो चुका था, और उस काले पानी के बीच खड़ा था वीर। लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा वो दिन में दिखता था। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर पर काले निशान थे, और उसके पीछे खड़ी थी एक विशाल छाया। तुमने उसे जगा दिया, वो आवाज आई। ईशानी चीख कर उठ गई। अगले ही दिन ईशानी ने महल के पुराने ग्रंथों यानी किताबों को खोजना शुरू किया। महल की एक गुप्त लाइब्रेरी थी, जहां सिर्फ राजा और कुछ विद्वान ही जाते थे। वो चुपके से वहां पहुंची। घंटों तक खोजने के बाद उसे एक बहुत पुरानी किताब मिली। उस पर लिखा था, अरण्य वन का श्राप। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने किताब खोली। किताब में लिखा था, सैकड़ों साल पहले अरण्य वन में एक शक्तिशाली साधिका रहती थी, निशायरा। वो जंगल की रक्षक थी, और उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वो समय और जीवन को नियंत्रित कर सकती थी। लेकिन एक दिन उसे एक मानव से प्रेम हो गया। उस इंसान ने उससे वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया। वो राजमहल चला गया और एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। निशायरा का दिल टूट गया, और उसके दर्द ने उसे अंधकार में ढकेल दिया। उसने पूरे जंगल को श्राप दे दिया, इस जंगल में अब कोई भी प्रेम सफल नहीं होगा। जो भी प्रेम करेगा वो अपने ही प्रेम के कारण नष्ट हो जाएगा, और फिर मैं हर उस प्रेम को अपने अंदर समेट लूंगी। ईशानी पढ़ती गई, और उसे पता चला अरण्यवन सिर्फ एक जंगल नहीं था, वो एक जीवित शक्ति था। हर पेड़, हर नदी, हर हवा, सब कुछ उस श्राप से जुड़ा था। जब भी कोई प्रेम पैदा होता, जंगल उसे महसूस करता, और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचने लगता, उस प्रेम को खत्म करने के लिए या उसे अपने अंदर कैद करने के लिए। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोग इस श्राप के रक्षक बन जाते थे, जो हमेशा उस प्रेम को रोकने की कोशिश करते थे। ईशानी की सांस रुक गई जब उसने अगला पन्ना पढ़ा। जंगल का रक्षक, वो जो प्रेम को रोकता है, वो इंसान नहीं रहता, वो आधा मनुष्य आधा छाया बन जाता है। ईशानी के हाथ से किताब गिर गई। वीर? अब उसे सब समझ आ गया। वीर सिर्फ एक मछुआरा नहीं था, वो इस श्राप का रक्षक था। उसका काम था किसी भी प्रेम को पूरा होने से रोकना, चाहे उसे खुद ही क्यों न दर्द सहना पड़े। ईशानी अब और खुद को रोक नहीं पाई। वो उसी रात फिर से अरण्यवन पहुंची। जंगल अब पहले जैसा नहीं था, वो उसे पहचान रहा था। हवा भारी थी, पेड़ झुक रहे थे, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। लेकिन ईशानी रुकी नहीं। वो नदी के पास पहुंची, और वीर वहीं खड़ा था। लेकिन इस बार वो बदल चुका था। वीर की आंखें हल्की लाल हो गई थीं। उसके शरीर पर काले धुएं जैसे निशान फैल रहे थे। उसकी आवाज भारी हो गई थी। तुम यहां वापस क्यों आई हो? ईशानी रो पड़ी। क्योंकि मैं सच्चाई जान चुकी हूं। वीर चुप रहा। तुम मुझे रोक नहीं सकती, ईशानी बोली। वीर ने आंखें बंद कर लीं। मैं खुद को भी नहीं रोक पा रहा। अचानक जंगल में तेज गड़गड़ाहट हुई। एक विशाल छाया प्रकट हुई, निशायरा की आत्मा। तुम दोनों ने मेरे नियम तोड़े हैं। ईशानी ने साहस जुटाया। प्रेम कोई अपराध नहीं है। निशायरा हंसी। प्रेम ही सबसे बड़ा दर्द है। और उसने वीर को अपने नियंत्रण में ले लिया। वीर अब पूरी तरह बदल चुका था। तुम्हें यहां से जाना होगा, उसने कठोर स्वर में कहा। नहीं, ईशानी बोली, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। वीर के आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम यहां रही तो मैं तुम्हें खुद नुकसान पहुंचाऊंगा। ईशानी ने वीर का हाथ पकड़ लिया। अगर यही अंत है तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसके आंसू जमीन पर गिरे, और अचानक जंगल में एक अजीब रोशनी फैल गई। निशायरा की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। ईशानी का सच्चा प्रेम, निस्वार्थ और निर्भय, उस श्राप से भी ज्यादा शक्तिशाली निकला। निशायरा की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई।
शायद मैं गलत थी, उसने कहा, और फिर वो प्रकाश में बदलकर गायब हो गई। वीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसकी आंखें फिर से वैसी ही हो गईं, शांत और गहरी। ईशानी, उसने धीरे से कहा। ईशानी मुस्कुराई। अब कोई श्राप नहीं है। अरण्यवन फिर से जीवित हो गया, लेकिन इस बार प्रेम के साथ।